बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास असगर। आज हम बात करेंगे पर्सनैलिटी टेस्ट की। आप पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का कोई भी टेस्ट देने जा रहे हैं, उसमें पर्सनैलिटी टेस्ट जो है ना अभी कंपलसरी कर दिया गया है। उसके अंदर तकरीबन 150 MCQs होते हैं और 40 मिनट का टाइम होता है। कभी कभार ऐसा होता है कि सारे वैसे इंग्लिश के अंदर होते हैं और FNS को 60 MCQs जो है ना वो उर्दू के भी दिए जाते हैं, जो कि अलहदा से होते हैं, उसके लिए 30 मिनट होता है। लेकिन मैं यहाँ पर जो मोस्ट रिपीटेड 50 MCQs है ना इस पार्ट 1 के अंदर जो है ना उसको आपको करके दिखाऊंगा। और ये होता तो बहुत आसान है, लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो कि बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं पर्सनैलिटी के हवाले से। तो चलें किस तरह जो है ना वो करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलो कि IASSB हो गया, AFNS और लेडी का IASSB कोई भी आपका डिफेंसिव फोर्स के हवाले से है तो उसमें पर्सनैलिटी टेस्ट जो है ना वो किया जाता है। पर्सनैलिटी टेस्ट के हवाले से जी इसको एक OPI ओरल प्रोफिशिएंसी इंटरव्यू भी कहा जाता है और पर्सनैलिटी टेस्ट दोनों ही इसके नेम है। उसके बाद हम चलते हैं जी, इसके अंदर जो है ना वो टोटल 150 MCQs होते हैं और इसको करने के लिए 40 मिनट का जो है ना टाइम दिया जाता है। बाज़ का ये कंप्यूटर पर कंडक्ट होता है ज़्यादातर IASSB के अंदर, और बाज़ का जो है ना इसको पेज पर भी दिया जाता है। लेकिन आर्मी के अंदर और AFNS के अंदर ये कंप्यूटर पर कंडक्ट होता है। इसके अंदर क्या चेक किया जाता है, पर्सनैलिटी की कुछ चीज़ें होती हैं जो चेक की जाती है। मिसाल के तौर पर उसके अंदर स्टेबिलिटी है कि नहीं है, कॉन्फिडेंस है या नहीं है, और रैशनैलिटी है। इसके अलावा जो मेन चीज़ चेक की जाती है, क्या उसने जो मेरिट और डीमेरिट बताए हैं वही अपनी पर्सनैलिटी के अंदर शो करवा रहा है या नहीं करवा रहा। मिसाल के तौर पर आपने वहाँ पर बताया कि मैं लेज़ी हूँ, या आपने अपना डीमेरिट बता दिया। और पर्सनैलिटी टेस्ट के अंदर जो है ना वो आता है कि आप हर एक चीज़ को बड़ी जिम्मेदारी से जो है ना वो करते हैं और फ़ौरन कर लेते हैं, तो वहाँ पर आप लगा देते हैं जी मोस्ट जो है ना वो स्ट्रॉन्गली अग्री। और यहाँ पर आपने अपना डीमेरिट बताया तो वहाँ पर उसको अपनी मेरिट बता रहे हैं, तो ये पर्सनैलिटी के अंदर स्टेबिलिटी नहीं इंस्टेबिलिटी है। इसी तरह जो है ना कुछ और भी होते हैं, जैसे कि यू आर वेरी रिस्पॉन्सिबल और ये आपने अपना मेरिट लिखा है, और वहाँ पर आप क्या करते हो कि आप वहाँ पर लगा देते हो कि मैं कोई काम करने के अंदर जो है ना वो देरी कर देता हूँ, सुस्ती उसके अंदर बरतता हूँ। वहाँ पर आप लगा देते हैं जी स्ट्रॉन्गली अग्री कि मैं वहाँ पर सुस्ती करता हूँ। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ना हुई, तो इसलिए आपने मेरिट और डीमेरिट जो लिखना होता है ना उसी के हिसाब से इसको फिल करना होता है। और इसमें एक और चीज़ जो शायद किसी को पता नहीं चलती वो ये होता है कि इसमें अगर फर्स्ट सेंटेंस आपको एक आया है ना तो आपने उसका स्ट्रॉन्गली अग्री लगा दे। उसी तरह का बिल्कुल वही क्वालिटी आपको कोई 12, 13 या कोई 100 नंबर पर जाके दोबारा आएगी, लेकिन उसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा वो चेंज होगा। तो अगर आपने वहाँ पर स्ट्रॉन्गली अग्री नहीं लगाया तो इसका मतलब यह है कि क्लैशेस हो गया, यानी कि आप अपनी पर्सनैलिटी के अंदर स्टेबल ही नहीं, आपको पता ही नहीं है कि आप वैसे बस अग्री अग्री लगा रहे हैं। तो ये चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे, चेक करेंगे, तो इसलिए इसको आपने ध्यान से देखना है। मिसाल और बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर एक जो सबसे ज़्यादा मुश्किल पेश आती है वो ये आती है कि पर्सनैलिटी टेस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा वर्ड्स का मीनिंग ही नहीं पता होता। ठीक है, तो मीनिंग भी आपको यहाँ पर मैं बताऊंगा, क्योंकि इस तरह के सेंटेंस आते हैं तो फिर बंदा क्या लगाए, अगर पता ही नहीं है किसका मतलब क्या है तो फिर उल्ट लगा देते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताता चलो, अगर आप कभी भी ये वीडियो वॉच कर रहे हैं, आपने किसी भी डिफेंसिव फोर्स, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में PMA लॉन्ग कोर्स हो गया, TCC हो गया, FNS हो गया, लेडी कैडेट कोर्स हो गया, GD पायलट हो गया, कोई भी आपने सब कैटेगरी या ब्रांच की प्रिपरेशन करनी है तो वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक के मैं PDF के नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा। डेली जूम ऐप पर आपकी डेली क्लास भी हुआ करेगी लाइव, और उसके अंदर आपको वर्बल, नॉन वर्बल, एकेडमिक की कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाएगी 1 to 100 से लेकर तक और A to Z तक। खैर हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। फर्स्ट वन है आई मेक फ्रेंड्स इजीली, मैं जो है ना वो दोस्त इजीली बना देता हूँ। अगर आपने वहाँ पर मेरिट लिखा है कि आप बड़े सोशल हैं और बड़े जो है ना वो फ्रेंडली हैं, लोगों से वार्म वेलकम है, तो फिर आप यहाँ पर क्या लगाएंगे, ज़्यादा स्ट्रॉन्गली अग्री और स्ट्रॉन्गली डिसअग्री से अवॉइड करना। जैसे मैं मिसाल के तौर पर लगा देता हूँ यहाँ पर अग्री, ठीक है, ये जी वाला। अब अपनी पर्सनालिटी के रिलेटेड लगा रहा हूँ, अपनी पर्सनालिटी के रिलेटेड आपने लगाते जाना, लेकिन ये ध्यान रखना है कि अब मैं यहाँ पर सोशलाइज शो कर रहा हूँ कि मैं फ्रेंड बनाता हूँ। ठीक है, तो अब इसको आपने ध्यान में रखा। आई हैव अ विविड इमेजिनेशन, विविड इमेजिनेशन से मुराद होता है, ये वाइवर्ड भी लोग इसको पढ़ते हैं, इससे मुराद होता है स्ट्रॉन्ग क्लियर कट इमेजिनेशन। ठीक है, कोई किसी किस्म का ये एक पॉजिटिवनेस होती है इंसान के अंदर, कोई भी आर्ट देखता है तो उसके अंदर उसकी क्लियर इमेज बन जाती है, वो ईजीली जो है ना वो चीज़ों को भांप लेता है। तो इसके अंदर भी जो है ना वो मैं अग्री लगा देता हूँ। ठीक है, और आपने ज़्यादातर अपनी आसानी के लिए अग्री और डिसअग्री पर ही रहना है ज़्यादातर। ठीक है, लेकिन बीच में चेंज भी करते जाना ताकि इजी रहे। आई वरी अबाउट द थिंग्स, मैं जो है ना चीज़ों के लिए परेशान हो जाता हूँ। मतलब इसमें आपकी किस तरह की पर्सनालिटी के आप चीज़ों के लिए परेशान होते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ है जिसके लिए इसमें एक थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है कि जो भी चीज़ हो जाती है, लेकिन मेरी पर्सनैलिटी के अंदर जो है ना वो मैं इसको जो है ना वो डिसअग्री करता हूँ कि मैं चीज़ों के लिए परेशान नहीं रहता। मतलब जो भी हादसा वगैरह हो जाता है ना तो उसको देख के मैं आगे बढ़ जाता हूँ। हर इंसान की अपनी जो है पर्सनैलिटी है, गर्ल्स ज़्यादातर जो है ना इसको वरी करती हैं, तो वो यहाँ पर स्ट्रॉन्गली अग्री भी लगा सकती हैं। आई लव लार्ज
लार्ज पार्टीज, यहाँ पर लार्ज पार्टी से मुराद ये है कि आप किस तरह के इंसान है कि ज़्यादातर हल्ला गुला पसंद करते हैं, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर शौकियाँ हैं, इस तरह की चीज़ें हैं या नहीं है। तो मैं जो है ना वो डिसएग्री करता हूँ, मैं इतनी बड़ी लार्ज पार्टीज़ में जो है ना वो शमूलियत इख्तियार नहीं करता। ये अपनी पर्सनैलिटी है, आप करते जाएँ। यहाँ पर 5 नंबर, आई बिलीव इन द इम्पोर्टेंस ऑफ आर्ट। मुझे आर्ट बहुत अच्छी लगती है, मैं इसको जो है ना अग्री कर देता हूँ कि आर्ट से मुराद होता है कोई भी ये जो काम होता है, क्रिएटिव इंसान जो होता है वो आर्ट को बड़ा पसंद करता है, और ये होती भी क्रिएटिविटी है। और क्योंकि इंसान भी एक तरह का कहते हैं खुदा का जो है ना वो आर्ट है, अल्लाह की आर्ट है इंसान भी। आई गेट एंग्री ईजीली, यहाँ पर आपकी पर्सनैलिटी के बारे में पूछा गया है कि क्या आप जो है ना वो ईजिली गुस्सा हो जाते हैं। तो यहाँ पर ना स्ट्रॉन्गली डिसएग्री वगैरह नहीं करना, ठीक है, डिसएग्री कर देना। स्ट्रॉन्गली डिसएग्री से मुराद है कि भाई मैं तो मुकम्मल 100% इससे डिनाई करता हूँ, मैं तो कभी गुस्सा होता ही नहीं है। तो डिसएग्री करता हूँ कि मैं जो है ना वो इजीली एंग्री नहीं होता। ज़ाहिर है कोई बड़ी सीरियस किस्म की कंडीशन हो तो फिर आई टेक चार्ज। टेक चार्ज से मुराद होता है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना, ठीक है, आप चीज़ों की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, क्या लीडरशिप की क्वालिटी आपके अंदर है। तो अग्री जी कर रहा हूँ। अच्छा, मैं आसानी के लिए लगा रहा हूँ, मैं स्लाइटली अग्री, स्ट्रॉन्गली अग्री भी लगा सकता हूँ, लेकिन मेरे जहन में फिर ये रहता है कि अच्छी चीज़ों के लिए मैंने अग्री लगाया और बुरी चीज़ों के मैं डिसअग्री लगाया। तो जो भी वहाँ पर सेंटेंस आएगा ना तो उसमें फिर मैं कंफ्यूज नहीं होगा। ये नहीं होगा मुझे कि मैंने क्या पता पीछे स्ट्रॉन्गली अग्री लगाया था कि स्लाइटली अग्री लगाया था कि अग्री लगाया था, तो इसके अंदर मैं कंफ्यूज नहीं होता। तो मैं अपने लिए ये लगा रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह के ऑप्शंस होते हैं। और उसके बाद ही हमारे पास आ जाता है आई एक्सपीरियंस माई इमोशंस इंटेंसली। एक मिनट, आई एक्सपीरियंस माई इमोशंस इंटेंसली मतलब आपकी अगर जज्बात के अंदर शिद्दत है ना तो उसके लिए ये है। अगर तो देख लें कि आपकी जज्बात के अंदर शिद्दत है या नहीं है। तो इसमें एक तो इसको यूँ भी कह लें कि जो सेंसिटिव है ना ये उसके लिए, मतलब क्या आप सेंसिटिव हैं चीज़ों के लिए, जल्दी इमोशंस हो जाते हैं। तो मैं जो है ना वो सेंसिटिव नहीं हूँ, मैं इतना जल्दी इमोशनल नहीं होता, ठीक है। मतलब आप दिल से सोचते हैं, ये दिमाग से सोचते हैं, ये इससे कि कितने सेंसिटिव हैं। गर्ल्स वगैरह सेंसिटिव होती हैं, बॉयज़ जो है वो थोड़े हार्ड किस्म के होते हैं। तो यहाँ पर उसके बाद आई ऑफन फील ब्लू। फील ब्लू से मुराद होता है कि सैडनेस फील करना, ठीक है, गमगीन होना, कि अक्सर ही बंदा परेशान रहता है। तो मैं भाई डिसएग्री करता हूँ, मैं अक्सर परेशान नहीं रहता। कभी कभी कोई परेशानी वाली बात हो तो बंदा परेशान होता है, लेकिन अक्सर ही मुंह बना के रखना दैट्स नॉट अ गुड एक्ट। उसके बाद हमारे पास आता है आई एम ऑलवेज बिजी, मतलब यहाँ से आप पता चल रहा है कि क्या आप हमेशा जो है ना वो बिज़ी रहते हैं। तो इसका भी जो है ना वो आपने आंसर देना कि क्या हमेशा बिज़ी रहते हैं या नहीं बिज़ी। मैं तकरीबन आप कह लें कि अग्री लगा देता हूँ। मैं अक्सर जो है ना वो मैं काम करता रहता हूँ किसी ना किसी काम में, क्योंकि ये पर्सनैलिटी के अंदर होना चाहिए। हमेशा ना इंसान को कहीं ना कहीं बिजी होना चाहिए। ये नहीं है कि वो वेला फिरता रहे, तो वो तो वैसे तो जैसे जंग लग जाता है ना, तो वो इस तरह की क्वालिटीज़ मतलब आ जाती है इंसान। आई प्रेफर वैरायटी टू रूटीन। अब वैरायटी टू रूटीन का मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब होता है वैरायटी और दो रूटीन, दो वर्ड यहाँ पर यूज़ किए हैं। वैरायटी और ये दोनों अपोजिट हैं। वैरायटी से मुराद होता है कि आप रोज़ाना चाहते हैं जी, कभी कहते हैं कि मैं 10 बजे अपने काम पे चला जाऊं, कभी आपका दिल करता है 11 बजे चला जाऊं, कभी कहते हैं मैं सो के 1 बजे उठूं। तो वैरायटी है कि काम एक रूटीन नहीं होनी चाहिए, जो दिल करे ना वो करें। रूटीन से होता है कि जी भाई 7 बजे उठना है, 8 बजे काम पे जाना है, शाम बजे वापस आना है, उसके बाद जिम जाना है, ये एक रूटीन आप फॉलो कर रहे हैं, डिसिप्लिन इसको कहते हैं। तो क्या आप वैरायटी को प्रेफर करते हैं डिसिप्लिन पर? ठीक है, मैं तो भी डिसिप्लिन पसंद हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक रूटीन के साथ मैं काम करूँ, तो स्टेमिना भी बिल्ड रहता है और सारा कुछ जो है ना वो मेरा ठीक रहता है। तो यहाँ पर आई प्रेफर वैरायटी टू रूटीन जो है ना वो मैं यहाँ पर डिसएग्री लगा दूंगा कि मैं वैरायटी को पसंद नहीं करता, रूटीन को पसंद करता हूँ। आपकी अपनी चॉइस हो सकती है कि वैरायटी को चाहते हैं कि नहीं चाहते। ट्वेल्थ हमारे पास है कि आई एम ईजीली इंटीमिडेटेड। इंटीमिडेटेड से मुराद होता है नर्वसनेस फील करना। आप जल्दी ही किसी चीज़ को देख के नर्वस हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर कोई भी हादसा हुआ है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, उसको देखकर फ़ौरन से नर्वस हो गए या प्रेशराइज्ड हो जाना। तो क्या मैं इससे जो है ना वो डिसएग्री करता हूँ। मैं इतना इजीली जो है ना वो नर्वस नहीं होता जब तक कोई किसी किस्म का इस तरह का कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। फिर आई लव एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट से मुराद होता है कि जोश होना, पुरजोश होना, कि इसमें वैसे एक तरह की ये मेरे ख्याल से ये पॉजिटिवनेस है कि एक्साइटमेंट। तो यहाँ पर मैं इसको अग्री लगा दूंगा। उसके बाद हमारे पास 14 है कि आई लाइक टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। ये एक इंसान की क्रिएटिविटी होती है कि उसको पसंद होता है कि वो पेचीदगियाँ जो कॉम्प्लेक्स है, जो थोड़े मुश्किल क्वेश्चंस हैं या जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट करे, यानी कि हिम्मत वालों का काम होता है। मैं इस पर लगाऊंगा अग्री। उसको मैं आपको सारे ट्रांसलेट करके आई ऑफन ईट टू मच। यहाँ पर अगर आपने कोई इस तरह का डीमेरिट लिखा था कि आप बहुत ज़्यादा खाते हो या खाती हैं, तो फिर यहाँ पर अग्री लगा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर लगाऊँ तो मैं इसमें जो है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं खाता, एक हिसाब का ही डिसएग्री। ठीक है, अगर सेहत पे भी डिपेंड करता है
तो और वैसे भी मेरिट और डीमेरिट जो लिखा है उसके रिलेटेड होता है। आई रेडिएट जॉय, रेडिएट जॉय से मुराद होता है मैं खुशी चमकना चेहरे से, कि एक होता है हंसमुख, उसके चेहरे पर खुशी होती है, यानी कि वो सड़ा हुआ नहीं रहता। ठीक है, असल मतलब अब क्या समझा सकता हूँ मैं उसको, कि वो हमेशा ना हशाश बशाश खुश खुश लगता है, उसके चेहरे पर आयां हो रहा होता है कि बड़ा खुश जो है ना खुश है, और उसका चेहरा जो है ना वो चमक और दमक रहा होता है। तो यहाँ पर अग्री है कि मुस्कुराते रहना और खुशी फील करवाना अगले को, तो ये वाला मैं अग्री लगा देता हूँ। यहाँ पर आई पैनिक ईजीली, पैनिक से मुराद होता है कि आप जो ईजीली वो नर्वस हो जाते हैं या उकता जाते हैं किसी से, तो क्या ईजीली, तो इस तरह के जो है ना मैं डिसअग्री जो है ना वो कर देता हूँ, डिसअग्री है मेरी तरफ से, मैं इतनी जल्दी जो है ना इस तरह की चीज़ें फील नहीं करता। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है आई ट्रस्ट अदर्स, क्या आप दूसरों पर यकीन करते हैं? तो समहाउ मैं करता हूँ और समहाउ नहीं करता, लेकिन हर एक पर नहीं करता। अदर्स से मुराद दिया कि सारों पर, मतलब मैं सारों पर नहीं करता, तो इसके अंदर जो है ना वो मैं न्यूट्रल लगा देता हूँ कि कभी मैं करता हूँ कभी नहीं करता, सिचुएशन डिपेंड करती है किस पे करना या किस पे नहीं। आई वुड नेवर चीट ऑन माई टैक्सेस, मतलब यहाँ पर ये अच्छे शायरी होने का जो है ना वो सबूत है कि आप टैक्सेस वगैरह जो होते हैं टैक्स, उसको जो है ना उसके बारे में चीट वगैरह नहीं करते, तो यहाँ पर मैं अग्री लगा देता हूँ। ठीक है, आप रूल को फॉलो करते हैं। आई मेक पीपल फील वेलकम, मतलब वो कहता है कि मैं जो है ना वो लोगों को हमेशा वेलकम कहता हूँ और वो फील भी करते हैं कि मुझे खुशी हुई है उनसे मिलके। तो अगर यानी कि खंदा पेशानी से किसी से मिलना, तो लोग भी खुश हो जाते हैं कि बड़े अच्छे से मुझे मिला। आई एम ईजी टू सेटिस्फाई। अच्छा, यहाँ पर ना थोड़ी बात को देखिएगा, ईजी टू सेटिस्फाई का क्या मतलब है। ईजी टू सेटिस्फाई का मतलब होता है कि आप ईजिली जो है ना किसी भी चीज़ से सेटिस्फाइड हो जाते हैं, थोड़ी मिले ज़्यादा मिले। और कुछ लोग ऐसे होते हैं औरतों की तरह, वो पूरा बाजार घूम लेते हैं लेकिन उनको कपड़ा पसंद नहीं आता पहनावे के लिए। तो ईजी टू सेटिस्फाई का मतलब यह है कि जो चीज़ मिले और वो आप जो है ना उससे सेटिस्फाई हो जाए, थोड़ी बहुत भी अगर कोई मुश्किल आती है तो उससे भी ईजी फील करते हो। तो मैं अग्री करता हूँ, ये चीज़ें जो है ना कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता हूँ। आई डिसलाइक बीइंग द सेंटर ऑफ द अटेंशन, ये एक बड़ी प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा लड़कों को भी और लड़कियों को भी, कि मुझे सारे लड़के या सारी लड़कियाँ या सारे लोग घूर क्यों रहे हैं। सेंटर ऑफ इंटेंशन का मतलब होता है कि सारे आप ऊपर तवज्जो कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर एक बच्चा है, तो जब वो लिख रहा होता है ना, तो अगर टीचर आके ऊपर, जब हम बच्चे थे तो खड़ा हो जाता था, हमें देखने लग जाता था, तो चीज़ें भूल जाती थी, लिखते लिखते ही हम गलतियां कर बैठते थे। इवन कि जब उनको सुनाने लगते थे लेसन, तो देख के टीचर को पहले आता था तो भूल जाता था। इससे मुराद होता है कि इंसान प्रेशराइज्ड हो जाता है किसी की मौजूदगी के अंदर, उससे काम नहीं होता। क्या सेंटर ऑफ इंटेंशन जो है ना वो आप इस चीज़ को नापसंद करते हैं? तो जी मैं अग्री जो है ना आप अग्री लगा सकते हैं, डिसअग्री लगा सकते हैं। डिसलाइक बीइंग सेंटर ऑफ अटेंशन, मैं डिसएग्री लगा देता हूँ कि कोई बात नहीं, सेंटर ऑफ अटेंशन है तो मेरे ऊपर वो मुझे देखते रहें कि मैं इतनी मेरे अंदर पर्सनैलिटी में स्टेबिलिटी है कि मैं इस चीज़ को बियर कर जाता हूँ कि कोई मुझे देख भी रहा है तो मैं अपने काम से काम रखता हूँ। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि आप कोई भी काम कर रहे हो और आपने देखा कि आपको कोई देख रहा है, तो फिर आपका वो काम से जो है ना वो तवज्जो हट जाएगी। तो ये आई थिंक मेरे हिसाब से जो है ना वो ठीक चीज़ नहीं, आप लगा सकते हैं अपने। आई सिंपैथाइज विद द होमलेस, इसको ब्रीफ करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो मैं इसको जो है ना अग्री करता हूँ। होमलेस को, जो बेघर होते हैं, उनको आप सिंपैथाइज करते हैं, यानी कि आपके अंदर सिंपैथी है जो गरीब वगैरह लोग होते हैं उनके लिए। उसके बाद आई कंप्लीट टास्क सक्सेसफुली, के जो आप काम करते हैं वो उसको मुकम्मल करते हैं, सक्सेस बनाते हैं, तो जी अग्री लगाता हूँ मैं इस चीज़ को। उसके बाद हमारे पास आ जाता है आई लाइक ऑर्डर। हाँ, यहाँ पर बात आ गई लाइक ऑर्डर। यहाँ पर डिफरेंट जो है ना वो फ़िलोसफर भी लिटरेचर के अंदर मिलते हैं, जैसे याक डरेडा है, उसके अलावा दोस्तोयेव्स्की है। वो कुछ इस तरह की बातें करते हैं कि इंसान जिस सोसाइटी के अंदर रहता है ना, उसके ऊपर ऑर्डर ही होल्डर होते हैं, पूरी ज़िंदगी उसको ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर वो देता है कि जो फादर है ना वो भी एक अथॉरिटी है, वो पहले आपके ऊपर ऑर्डर देता है। सबसे पहले जो अथॉरिटी होती है वो पेरेंट्स होते हैं, वो बच्चे को कहते हैं ये ना करो ये ना करो। उसके बाद अगर इस ऑर्डर से वो निकलता है तो फिर वहाँ पर सोसाइटी का प्रेशर आ जाता है कि लोग क्या कहेंगे, उसको ऑर्डर जो है ना वो फेस करना पड़ता है। अगर इसके बाहर निकलता है फिर वो पुलिस वगैरह अदर जो है ना इंस्टीट्यूट आ जाते हैं जो उसको लॉ एंड ऑर्डर सिखाते हैं। अगर इससे वो निकलता है फिर उसको खुदा के अहकामात मानने पड़ते हैं, उसके ऑर्डर्स होते हैं, उसके मज़हब के ऑर्डर होते हैं। मतलब पूरी ज़िंदगी वो ऑर्डर्स के नीचे ही होता है। वो कहता है कि तुम मानो ना मानो इंसान आज़ाद नहीं है। ये मैंने आपके लिए एक एस्पेक्ट रखा, आपका कोई दूसरा एस्पेक्ट भी हो सकता है, ये मेरा नहीं है, मैंने वैसे आपको बताया। तो आई लाइक ऑर्डर, क्या आप ऑर्डर पसंद करते हैं? अगर तो आप आर्मी में जा रहे हैं तो ऑर्डर को पसंद करना होगा। यहाँ पर भी हाँ में हाँ मिलानी पड़ेगी उनके, जहाँ पर आप जा रहे हैं, ये नोयत डिपेंड कर रही है ना कि कहाँ पर आप जा रहे हैं, तो ऑर्डर भी फॉलो करना पड़ेगा। तो इसलिए आई लाइक, अगर ऑर्डर को लाइक ही नहीं करते तो फिर उसको क्या कहते हैं आप? बागी कहते हैं हम उसको। तो इसलिए इसमें अग्री लगा देते हैं जी। आई ट्राई टू फॉलो द रूल्स, ये भी सीधा सीधा भाई अच्छी हमारे पास चीज़ है।
उसके बाद आई गो स्ट्रेट फॉर द गोल। अच्छा, मैंने यहाँ पर ये 50 MCQs हैं, यहाँ पर हम करेंगे जी 50, और उसके बाद ये क्योंकि 150 है तो मैं फिर और पार्ट बनाऊंगा, तो हम यहाँ पर इसके जो है ना वो और करेंगे क्वेश्चन। आई गो स्ट्रेट फॉर द गोल, मैंने आपको बताया 50 अभी करेंगे, और फिर 100 जो है ना वो मैंने ये 3 पार्ट के अंदर करूँगा, 50 + 50 + 50। तो आप चेक कर सकते हैं, इसके डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डाल दूंगा, और उसके बाद इसकी एक प्लेलिस्ट भी बना दूंगा। आई गो स्ट्रेट फॉर द गोल, आप इसका मतलब ये है कि आप अपना एक गोल सेट करते हैं, एक ऑब्जेक्ट सेट करते हैं, एक डेस्टिनेशन सेट करते हैं, और बिल्कुल सीधा उसकी तरफ ही जाते हैं। रास्ते में दाएं बाएं नहीं होते, इधर उधर से जो और चीज़ें होती हैं डिस्ट्रैक्ट करने वाली, उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं करते, डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। आपकी पर्सनैलिटी के अंदर स्टेबिलिटी है। तो आई गो स्ट्रेट फॉर द गोल जी, अग्री लगा देता हूँ मैं यहाँ पर, मैं सीधा अपने गोल पर ही तवज्जो रखता हूँ। आई गेट कोर्स डन राइट अवे, मुझे जो भी काम दिया जाता है मैं उसको फ़ौरन कर देता हूँ। इसमें आपकी ये एक खूबी बताई जा रही है कि आप जो हैं वो सुस्ती नहीं करते, किसी काम में डिले नहीं करते कि कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, और ये एक अच्छी आदत है। तो मैं यहाँ पर अग्री लगा देता हूँ। उसके बाद हमारे पास आ जाता है आई अवॉइड मिस्टेक्स, मैं जो है ना वो जितनी भी मिस्टेक्स होती हैं उनसे अवॉइड करता हूँ जी। अग्री, इंसान को अवॉइड ही करना चाहिए, जानबूझ के नहीं करनी चाहिए। आई फियर फॉर द वर्स्ट, मतलब आप फियर फॉर द वर्स्ट, कोई भी बुरी चीज़ है ना आप उसके लिए खौफ फील करते हो। मिसाल के तौर पर कोई एक्सीडेंट हो जाता है खुदा ना खास्ता, तो आप सोचते हो कि पता नहीं क्या हुआ होगा उसके साथ, तो इस चीज़ को अपने अंदर इमेजिन करके जो ना वो डर जाते हो। क्या इसके अंदर आपके अंदर ऐसी क्वालिटी है कि कोई भी बुरी चीज़ देखकर आप खौफ फील करते हो? वैसे भी ये इंसान के ऊपर है कि जब उसका कोई अपना ज़ाती कोई प्यारा उसको कुछ होता है, वो ज़ाहिर है आपके लिए तो वर्स्ट सिचुएशन है, उसके लिए भी तो क्या आप खौफ फील करते हो? तो मैं भाई इसको अग्री लगाता हूँ। मेरे नज़दीक ये ऐसा है कि जैसे ये कुरान जो है ना हदीस मुबारक में भी आता है कि एक को भी कांटा चुभे तो वो पूरी इंसान मुस्लिम उम्मा जो है ना उसको ये तकलीफ़ वगैरह, इस तरह मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। इससे मुराद ये कि अखुवत और भाईचारे का जो है ना वो दर्स है कि कोई भी किसी चीज़ को परेशानी में देखकर किसी को आप भी परेशान हो जाते हो। मुझे ये लगता है आपका पॉइंट डिफरेंट हो सकता है। पर्सनैलिटी, आई गेट इरीटेटेड ईजीली, उकता जाना, उकताहट फील करना बड़ी ईजीली। मिसाल के तौर पर आप वहाँ पर गए हैं जी, कोई मजाक कर रहा है, बड़ी जल्दी से इरीटेट हो गया और उसको 4 सुना दिए हैं, ठीक है। ड्यूरिंग द ट्रेनिंग जो है ना वो बड़ी जल्दी इरीटेट हो गया, कोई मुश्किल टास्क आ गया, तो मैं इतनी ईजीली का वर्ड ये है कि मतलब छोटी सी भी चीज़ आ गई है ना, 1-2 दफ़ा मक्खी इधर उधर से गुजर गया तो बंदा इरीटेट हो जाए। तो इस तरह की पर्सनैलिटी नहीं होनी चाहिए। डिसएग्री मैं यहाँ से करता हूँ। उसके बाद जी आई डिसलाइक माई सेल्फ, मैं अपने आप को नापसंद करता हूँ जी। मैं इसको वैसे स्ट्रॉन्गली डिसएग्री लगा देता हूँ, क्योंकि मेरे नज़दीक जो है ना वो एक तो ये है कि कुरान मजीद इंसान को अल्लाह ताला ने एक बड़े अच्छे अंदाज से पैदा किया है, और उसके बाद जी अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। उसके बाद एक इंसान ही ऐसा है कि जो अपने लिए बुरा भी साबित हो सकता है, अपने लिए अच्छा भी साबित हो सकता है। तो ख़ुद को अच्छा इमेजिन करना भी ये एक फ़र्स्ट स्टेप है आपकी अच्छाई की तरफ। तो इसलिए मैं इसको जो है ना वो स्ट्रॉन्गली डिसएग्री कर रहा हूँ। उसके बाद आई एम अफ्रेड दैट आई विल डू द रॉन्ग थिंग, मतलब मुझे डर रहता है कि मैं जो है ना वो गलत चीज़ें करूँगा। मैं इसको डिसएग्री कर देता हूँ कि इसमें ये होता है कि पर्सनैलिटी के अंदर ना पता ही नहीं होता कि मैं गलत करूँगा या सही करूँगा। इंसान डामाडोल होता है, उसको हमेशा डर रहता है, हाथ कांपते रहते हैं कि कहीं मुझसे ये शीशे की चीज़ ना टूट जाए, मुझसे कभी ये ना हो जाए। तो मैं इस चीज़ को जो है ना वो डिसएग्री करता हूँ। आई डोंट नो वाई आई डू सम ऑफ द थिंग्स दैट आई, यहाँ पर ये एक तो 1 मिनट यहाँ से आई डोंट नो वाई आई डू सम ऑफ द थिंग्स आई डू, मतलब मुझे नहीं पता, मैं कुछ चीज़ें एवं ही कर जाता हूँ। मतलब मिसाल के तौर पर मैं जा रहा हूँ और मैंने पत्थर उठाया एवं ही, बस किसी पानी में फेंक दिया, 2 परिंदे बैठे एवं उनको उड़ा दिया मैंने, तो मुझे पता ही नहीं चलता। मुझे मतलब ऐसे कह लें कि होश ही नहीं रहती, और मैं वैसे इंसान बहुत ज़्यादा ऐसे काम करता है जिनका कोई तुक नहीं बनता, जो कि इलॉजिकल होते हैं। तो क्या आपकी पर्सनैलिटी के अंदर है? वैसे मेरी पर्सनैलिटी के अंदर है भी और नहीं भी है, लेकिन मैं यहाँ पर आई डोंट नो, मैं यहाँ पर न्यूट्रल लगा देता हूँ। कभी कभार ऐसा कर भी देता हूँ, क्योंकि मैं एक यूँ कह लें कि जो भी मैं यहाँ पर कर रहा हूँ ना अपनी पर्सनैलिटी के रिलेटेड जो भी फील कर रहा हूँ, बिल्कुल 100% अपनी तरफ से ठीक फील कर रहा हूँ। सिर्फ आपको करवाने की हद तक नहीं, मैं अपनी पर्सनैलिटी के रिलेटेड कर रहा हूँ। आई बिकेम ओवरवेलम्ड बाय इवेंट्स, इवेंट से मुराद ये होता है कि मैं मतलब जज्बाती हो जाना। इसको मैं आम अल्फाज में अगर करूँ, क्या आप बड़ी जल्दी जज्बाती हो जाते हो कोई भी हादसा वगैरह देख के, कोई भी किसी किस्म की चीज़ देख के? तो ये भी मेरे नज़दीक पर्सनैलिटी के अंदर जो है ना वो इंस्टेबिलिटी है। मैं डिसएग्री करता हूँ इस चीज़ से, मैं इतनी जल्दी जज्बाती नहीं होता। जज्बात जो है ना वो इंसान को कहीं पर भी ले जाते हैं। आई वार्म अप क्विकली टू अदर्स, मैं दूसरों के साथ जो है ना बड़े आप यूँ कह लें कि उनको
खुश कर देता हूँ, खंदा पेशानी से मिलता हूँ, उनके साथ घुल मिल जाता हूँ, तो अग्री। मतलब लोग आपसे जो है ना वो खुश हो जाते हैं, जल्दी आपकी सोबत से वो इस्तिफ़ादा हासिल करता है या आपकी सोबत में वो हो जाते हैं। यहाँ से आई थिंक ये पॉइंटर आज थोड़ा बहुत इशू कर रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा अग्री। उसके बाद हमारे पास आता है आई टॉक टू अ लॉट ऑफ डिफरेंट पीपल एट पार्टीज़। अब यहाँ पर अगर आप सोशलाइज्ड हैं, अगर सोसाइटी में बड़ा रहना पसंद करते हैं, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर मेरिट है ये कि फ्रेंडली हैं, तो फिर इसको अग्री लगाइएगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि मैं लार्ज पार्टीज से जो है ना वो अवॉइड करता हूँ, डिसअग्री मैंने लगाया था। तो मैं यहाँ पर भी ये सी वाला डिसअग्री यहाँ पर लगाऊंगा। आई थिंक यहाँ पर ये कोई, हाँ चलें ठीक है, मैं यहाँ पर भी डिसअग्री ही लगाऊंगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है आई ट्राई टू लीड अदर्स, मतलब आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज़ हैं, तो यहाँ पर मैं अग्री लगा दूंगा। और वैसे भी आर्मी की डिमांड भी यही होती है। आई एम ऑलवेज ऑन द गो, मैं हमेशा जो है ना वो कहीं ना कहीं यूँ कह लें कि सफ़र में होता हूँ, या कहीं कहीं एडवेंचरस जो है ना वो चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं जाना चाहता हूँ, तो मैं अग्री इसको जो है ना वो लगाता हूँ कि आई एम ऑलवेज ऑन द गो। हालांकि इसमें थोड़ा सा मेरा ये है कि जो मैंने पहले वाला आपको याद होगा कि हमने किया था कि हम रूटीन को, मैंने कहा था मैं रूटीन को फॉलो करता हूँ, वैरायटी को फॉलो नहीं करता। और यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि आई एम ऑलवेज ऑन द गो, मैं कहीं ना कहीं जो है वो जा रहा होता, हालांकि रूटीन के अंदर ऐसा नहीं होता, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर अग्री लगा रहा हूँ। तो ये इसमें अगर क्वेश्चन होता है तो मैं इसका एक अच्छा आंसर भी दे पाऊंगा जो मुझे मेरे जहन के अंदर। आई सीक एडवेंचर, अगर आप एडवेंचरस हैं, एडवेंचर को फुलफ़िल करते हैं, ठीक है, तो फिर भी मैं इस पर अग्री लगाता हूँ। तो यहाँ पर अगर ट्रैवलिंग वगैरह है आपके मेरिट के अंदर, या वैसे आपके हॉबी के अंदर ट्रैवलिंग वगैरह है, तो इसको अग्री लाजमी लगाइएगा, इवन कि स्ट्रॉन्गली अग्री लगाइएगा। तो ये हॉबी के हिसाब से भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं। आई हैव अ लॉट ऑफ फन, मैं बहुत ज़्यादा जो है ना वो फ़न करता हूँ, मैं यहाँ पर अग्री लगाता हूँ, क्योंकि पर्सनैलिटी के अंदर होता है कि इंसान जो है ना वो स्पोर्ट्स भी करता है, उसके अलावा दोस्तों के साथ को भी टाइम देता है अपनी लाइफ के अंदर भी। तो ये डिसिप्लिन को भी, रूटीन को भी अगर फॉलो करने वाले वो फ़न फील करते हैं। फ़न से मुराद होता है खुश बशाश, हशाश बशाश बंदा रहता है, और ये सारी चीज़ इसके अंदर फॉल करती है। आई एंजॉय वाइल्ड फ्लाइट्स ऑफ फैंटेसी, मतलब इसका मतलब ये होता है कि आप सोचते रहते हो। वाइल्ड फ्लाइट्स ऑफ फैंटेसी, इसका असल मतलब देख लीजिएगा, मैंने चेक नहीं किया। वाइल्ड फ्लाइट्स ऑफ फैंटेसी मेरे नज़दीक ये है कि बहुत ज़्यादा फैंटेसी टाइप जो ना चीज़ों को सोचना, ऐसी चीज़ें वाइल्ड टाइप होती है जो जंगली तो नहीं इसको कह सकते, मतलब ऐसी चीज़ें जो है ना आप हवा में कले तमीर करते रहते हो कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा, या आप एडवेंचरस फील करते रहते हो। तो मैं इसको जो है ना वो डिसअग्री लगा देता हूँ कि मैं इस तरह की जो है ना वो इंजॉय नहीं करता इस तरह की चीज़ों को। खैर पता नहीं, मुझे इसका मीनिंग नहीं पता चल रहा, तो इसलिए मैंने न्यूट्रल लगा दिया। मैंने न्यूट्रल लगाया, पता नहीं मुझे ये भी भूल गया, मैंने डिसअग्री लगाया, तो इसको न्यूट्रल आप लगा सकते हैं। आई फील अदर्स इमोशंस, आप दूसरों के जो ना इमोशंस को फील कर सकते हैं, यानी कि कोई बंदा भी है वो कोई काम करने के लिए आपके पास है, या उस पर क्या गुजर रही है, तो आप सिंपैथाइज हैं। तो हमने पहले क्वालिटी अपनी शो करवा दिया है कि आप होमलेस के साथ सिंपैथी फील करते हैं, तो यहाँ पर फिर आपने अग्री लगाना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी 44 आई लव टू रीड चैलेंजिंग मटेरियल। इसका मतलब ये है कि आप हमेशा कोई एडवेंचरस या कोई न्यू चीज़ के पीछे रहते हैं कि मुझे कोई भी ऐसी प्रॉब्लम मिले, कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम मिले, उसको आप सॉर्ट आउट करें। हमने कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम वाला पहले कर लिया कि हम अग्री किए कि हम उसको लाइक करते हैं पसंद करने के लिए, तो इसलिए मतलब आप उसको लाइक करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो आएगा वो भी यहाँ पर मैं इसको अग्री लगाऊंगा। उसके बाद आ जाता है जी आई बिलीव दैट अदर इज़ नो एब्सोल्यूट राइट एंड रॉन्ग, मतलब मुझे यकीन है कि कोई भी 100% ना चीज़ ठीक होती है, ना 100% वो गलत होती है। तो मैं इसको अग्री लगाता हूँ कि कभी भी कोई भी चीज़ अगर ये कहा जाए कि इवन कि ज़मीन जो है ना वो घूम रही है, तो ये भी 100% जो है ना वो बात सच नहीं है, ठीक है। इसके कुछ पार्ट्स जो है ना वो भी साकर रहते हैं, जैसे कि वो पोल्स के कुछ पार्ट्स होते हैं। खैर जियोग्राफी नहीं मैं पढ़ा रहा। आई बिलीव दैट अदर्स हैव गुड इंटेंशंस, इसका मतलब ये है कि दूसरे अच्छा सोचते हैं, उनकी इंटेंशंस अच्छी हैं। मिसाल के तौर पे इंसान सोचता है कि वो बंदा पॉजिटिव है, सारों को पॉजिटिव देख रहा होता है, अपनी पॉजिटिव थिंकिंग क्योंकि होती है। अगर आपके पास ये क्वालिटी है ना कि दूसरे मेरे बारे में अच्छा सोचते हैं, तो आप बड़े खुश रहते हो, ठीक है। अगर इंसान सड़ा ही रहे कि ये मेरे बारे में ये सोचता है, इसको मैं बदला दूंगा, ये होता कौन है, ये वो, तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आई बिलीव दैट अदर्स, तो मैं यहाँ पर जो है ना वो अग्री लगा देता हूँ। उसके बाद हमारे पास 46 आई स्टिक टू द रूल्स, तो ये तो वैसे सारे ही अग्री लगाएंगे, तो यहाँ पर मैं इसको भी अग्री लगा देता हूँ कि आप हमेशा जो है ना वो रूल्स को फॉलो करते हैं, रूल्स के साथ स्टिक रहते हैं, बने रहते हैं। आई एंटिसिपेट द नीड्स ऑफ अदर्स,
मतलब आप अंदाज़ा लगा देते हो, एंटिसिपेट से मुराद आप अंदाज़ा लगा लेते हो दूसरों की जो है ना वो उनको क्या मदद चाहिए, दूसरों की ज़रूरियात का अंदाज़ा लगा लेते हो। बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको दूसरों का पता है। मिसाल के तौर पर हमसाये का पता है कि उसको क्या चीज़ की ज़रूरत है। जैसे वो हदीस मुबारक में भी है ना कि आपका हमसाया भूखा है और आप पेट भर के खा रहे हो, तो इसके बारे में भी वही सुनाई गई है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 49, आई कांट स्टैंड कन्फ्रंटेशंस। इसका मतलब ये है कि कन्फ्रंटेशन से मुराद होता है कि आपका ओपोनेंट से मुराद होता है कि कोई भी मुकाबला हुआ है और आप वहाँ पर स्टैंड ही नहीं कर पाए, यानी कि मुकाबले के अंदर भाग जाते हो आप। ठीक है, कोई भी किसी के साथ मुकाबला हो, इवन कि चले यूँ समझ लें कि लड़ाई के वक्त आप पीठ जो है ना वो मोड़ के भाग जाते हैं। तो इस तरह की भाई कोई चीज़ नहीं है। हम सिनातान के खड़े होंगे दुश्मन के सामने या जो भी है, या इस तरह की कोई भी चीज़ में जो है ना वो हम नहीं भागते। एंड वाला है हमारा नेक्स्ट लास्ट वन है, आई डिसलाइक टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ। मैं अपने बारे में जो है ना वो बात करना पसंद नहीं करता। इसको हम कहते हैं मिस्टीरियस फैमिली। ठीक है, मिस्टीरियस फैमिली अगर इसका आपके अंदर जो है ना वो है फिनोमेना कि पर्सनालिटी साइलेंट रहती है, ज़्यादातर पर्सनालिटी के अंदर मिस्टीरियस है, मिस्टीरियस छुपी हुई चीज़ है, तो फिर यहाँ पर भी अग्री लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपने बारे में अग्री लगाता हूँ कि अपनी, वो कहते हैं ना कि अपना राज और अपने गोल्स किसी को भी नहीं बताए जाते। तो इसलिए अगर आप ज़्यादा बातें करेंगे अपने बारे में तो ये सारी चीज़ें भी आपके मुँह से निकल जाएंगी। तो इसलिए अगर बताते नहीं, इतनी बात नहीं करते, अपने बारे में एलेबोरेशन ही नहीं करते, तो फिर आप इस चीज़ को भी एज अ सीक्रेट रख लेंगे। वीडियो लंबी हो रही है इसलिए मैं यहाँ पर इसको क्विट करता हूँ। 50 MCQs हो गए। अगर मैं इसको बनाता जी 150 को तो ये तकरीबन हो जानी थी हमारी 1.5 घंटे तक। तो इसलिए बोरिंग से अवॉइड के लिए मैं यहाँ पर इसको बना रहा हूँ। और बीच में कोई एक आध किसी वर्ड का मैंने गलत बोल दिया हो तो फिर उसको आप करेक्ट कर दीजिएगा। मैंने इन चीज़ों को चेक नहीं किया। थोड़ा बहुत बीच में कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनके एज इट वर्ड का मीनिंग कुछ और होता है लेकिन सेंटेंस का मीनिंग कुछ और बनता है। जैसे ब्लू वाला हमने पढ़ा, ठीक है, और भी जैसी चीज़ें होती हैं, तो वो सेंसिटिव वाली हमने चीज़ पढ़ी। तो अगर कोई बात पूछने वाली है पूछ सकते हैं। और ये पर्सनैलिटी टेस्ट के रिलेटेड था। अपनी पर्सनैलिटी के रिलेटेड आपने खुद आंसर लगाने, किसी की कॉपी नहीं करने, और ये इजीली आप वहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये है ही आसान, देख लें कोई भी ऐसी चीज़ में। लेकिन बस इसमें मुश्किलात ये होती हैं कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं उनका मीनिंग ही नहीं पता चलता, और कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनके सेंटेंस का मीनिंग ही नहीं पता चलता, वर्ड का मीनिंग पता होता है। तो इसलिए ये थोड़ा सा अगर आप ये वीडियो देखते रहेंगे तो इसके बारे में थोड़ा पता चल जाएगा। तो पर्सनैलिटी टेस्ट में भी कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।